हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर एक्सेलेंस। मैं हूं प्रणव प्रकाश और आज हम डिस्कस करेंगे अगस्त फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है, यानी कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं। तो इनका नाम है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा से पहले कौन थे, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? जीसी मुर्मू, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के। आपको बताओ कि 370 और 35A हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, एक तो जम्मू एंड कश्मीर वाला और एक लद्दाख वाला। तो लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने? राधा कृष्ण माथुर, जो कि अभी भी हैं, और पहले जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे जीसी मुर्मू, जिनको कि रिप्लेस किया गया मनोज सिन्हा के द्वारा। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। मनोज सिन्हा जो है 3 बार के लोकसभा सांसद और पिछले लोकसभा के कार्यकाल में रेल राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। ये है मनोज सिन्हा जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं प्रदीप कुमार जोशी और इन्होंने रिप्लेस किया है अरविंद सक्सेना को, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन कौन हो गए हैं? प्रदीप कुमार जोशी जी। और आपको पता होगा कि अभी हाल ही में यूपीएससी 2019 का फाइनल रिजल्ट आया है और यूपीएससी 2019 में टॉप किसने किया? तो इनका नाम है प्रदीप सिंह। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन हो जा रहे हैं कि यूपीएससी के चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया गया? प्रदीप कुमार जोशी को। और यूपीएससी 2019 के टॉपर कौन हुए हैं? प्रदीप सिंह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ और प्योर अर्थ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर 800 मिलियन बच्चों में प्रति डेसीलीटर रक्त में कितने माइक्रोग्राम लेड का स्तर पाया गया है? तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट तैयार की गई है और रिपोर्ट तैयार की गई है यूनिसेफ के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, और एक प्योर अर्थ जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है रिचर्ड फ्यूलर के द्वारा स्थापित। तो इन दोनों के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई है और इसमें सर्वे किया गया है और इसमें बताया गया कि 800 मिलियन बच्चों में जो है, पूरे वर्ल्ड में 800 मिलियन बच्चों में जो है वो पर डेसीलीटर 5 माइक्रोग्राम जो है लेड पाया गया है उनके रक्त में, उनके ब्लड में। जो बच्चों का जो सैंपल जो लिया गया है उसमें यह बताया गया है कि पर डेसीलीटर ब्लड में जो है, बच्चों के ब्लड में 5 माइक्रोग्राम पाया गया है लेड। तो ये बहुत ही खतरनाक है और इसमें यह भी बताया गया कि ये लेड जो है बच्चों के दिमाग पर बहुत ही बुरा असर करता है, मेंटल हेल्थ से जूझना पड़ता है बच्चों को, आईक्यू लेवल भी कम इसमें देखा गया है। और ये बेसिकली देखा गया है कहाँ पे लेड की मात्रा ज़्यादा पाई गई है? लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में ये ज़्यादा बच्चों में लेड पाया गया है उनके रक्त में। और ये कहा गया है जो यूनिसेफ के द्वारा कि अप्रोक्स समझिए कि 3 में से 1 बच्चे जो हैं इससे प्रभावित हैं। और ये भी बताया गया कि इससे निपटने के क्या क्या उपाय हैं कि लेड एसिड बैटरी जो है उसकी जो रिसाइकलिंग होती है, उस जैसे डेंजर प्रैक्टिस में जो है बच्चों को काम पर नहीं लगाया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग काम भी वहाँ पे कर रहे हैं उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों से बचा सकता है। और यूनिसेफ के बारे में हम जान लेते हैं। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। और यूनिसेफ की डायरेक्टर जनरल कौन है? हेनरिएटा फोर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एचडीएफसी बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एचडीएफसी के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए इनका नाम है शशिधर जगदीशन। जब से ये बैंक बना है, जब से इस बैंक को इस्टेब्लिश किया गया एचडीएफसी को, इनकी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक को, तब से इसके एमडी और सीईओ कौन थे? आदित्य पुरी। लेकिन आदित्य पुरी की जगह पर अब शशिधरन जगदीशन होंगे एचडीएफसी बैंक के नए एमडी और सीईओ। तो इसीलिए ये क्वेश्चन सुपर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और एचडीएफसी जो है भारत का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक भी है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अरब कंट्री, यानी कि अरब कंट्री कहिए या फिर एक तरह से गल्फ कंट्री भी कह सकते हैं, अरब देश परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब विश्व का पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर होगा यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा 12 का परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई। और इसी के साथ परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला जो है ये पहला अरब कंट्री हो गया है यूएई। और आपको पता होगा कि अभी हाल ही में इसने होप मिशन भी भेजा है मार्स के लिए।
जो कि पहला पहला अरब कंट्री भी इसी तरह से बन गया मार्स मिशन भेजने वाला, और साथ ही साथ परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला भी ये पहला अरब कंट्री बन गया यूएई। और इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र का क्या नाम है? बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अरेबल टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। और बाराकाह का मतलब हुआ आशीर्वाद, ये अरबी भाषा है बाराकाह, तो ये भी आप ध्यान में रखने के लिए रख सकते हैं। और इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में, बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 4 रिएक्टर लगे हुए हैं, जिनमें से एक ने काम करना शुरू कर दिया है और 3 और भी काम करने के समझिए काम करना शुरू ही कर देंगे बहुत ही जल्द। और साथ ही साथ में ये कहा गया कि इन चारों रिएक्टर को जब चालू किया जाएगा तब यूएई में जितनी बिजली की ज़रूरत होती है उसका 25% बिजली की आपूर्ति जो है इसी से प्राप्त हो जाएगी, या फिर यूँ कहिए तो 5.6 गीगावाट की बिजली प्राप्त होगी इससे, या फिर 5600 मेगावाट। और इस पर जो बनाने में जो टोटल जो खर्चा आया है, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने में खर्चा है $24.4 बिलियन का खर्च आया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमर सिंह का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो अमर सिंह जो है ये एक पॉलिटिशियन थे, ये एक राजनेता थे, और इनका निधन जो है सिंगापुर में हो गया है। किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे, और ये जो है सपा के फाउंडिंग मेंबर भी कहे जाते हैं और सपा के नेता थे ये। वैसे ये 2010 में जो है सपा से अलग हो गए थे, यानी कि समाजवादी पार्टी से, मुलायम सिंह की जो पार्टी है उससे अलग हो गए थे, लेकिन फिर इन्होंने 2016 में जो है राज्यसभा का चुनाव लड़ा और जिस पर सपा का समर्थन था। तो बस आप ये ध्यान रखिए कि ये एक पॉलिटिशियन थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशंस, ये इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो रॉ कहने का मतलब है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो इस पुस्तक के लेखक हैं यतीश यादव। और इस पुस्तक में इन्होंने ये कहा है कि जो रॉ के द्वारा जो कोवर्ट ऑपरेशन जो की जाती है, यानी कि जो बिहाइंड द कर्टन ऑपरेशन जो होती है, जिसको कि अंजाम जो दिया जाता है, वो उसी ऑपरेशन के बारे में इन्होंने कुछ ऑपरेशन के बारे में इन्होंने इस बुक में चर्चा की है कि किस तरह से एक बिहाइंड द कर्टन्स ऑपरेशन किया जाता है, किस तरह से अंजाम दिया जाता है। जिस तरह से लगता है कि ये ऑपरेशन इतना आसान है, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बहुत सारे ऑपरेशन के बारे में इन्होंने बताया है कि किस तरह से मैनेज किया जाता है। वहीं पे हम बात करें रॉ के बारे में, तो रॉ के जो चेयरमैन हैं वो कौन है? सामंत गोयल जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नए नियंत्रक एवं और महालेखा परीक्षक, यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीधा कहें तो कैग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कैग जो है नियुक्त किए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। आपको पिछले क्वेश्चन में पता होगा कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं ये पहले थे लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के, जिन्हें कि अब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है जीसी मुर्मू को। तो कैग ये 14वें कैग होंगे, 14th कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होंगे। और ये इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने राजीव महर्षि का स्थान लिया है। साथ ही साथ कैग के बारे में बहुत बार ये भी पूछा जाता है स्टैटिक जीके से कि कैग के बारे में संविधान में किस अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया है? तो 148 से 151 तक संविधान में कैग के बारे में बताया गया है, और 148 आर्टिकल के तहत कैग को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और कैग का बहुत बार पूछा जाता है कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो है कार्यकाल जो है वो कितना होता है? तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पूरा हो जाए वो रिटायर हो जाएंगे। और कैग का काम क्या होता है? तो ये केंद्र और राज्य के धन का जो खर्चा जो होता है उसका ऑडिट करता है कैग के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार के प्रमुख वित्तीय समावेशन अभियान प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कितने बैंक खाते खोले गए हैं? ये अभी तक के बारे में पूछा गया क्वेश्चन में कि जो 2014 को जो स्कीम लागू की गई थी 28 अगस्त 2014 को, इसके 6 साल होने वाले हैं अभी। तो अभी हाल ही में रिपोर्ट दिया गया है कि अभी तक कितने अकाउंट खुल चुके हैं। तो 6 साल से पहले ही जनधन योजना के तहत 40 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट खोले जा चुके हैं, और इस लॉकडाउन में जो है सबसे ज़्यादा अकाउंट खोले गए हैं। एक तो जब ये योजना आई थी उस समय सबसे ज़्यादा अकाउंट खोले गए, और अभी सबसे ज़्यादा अकाउंट खोले गए हैं, क्योंकि आपको पता हो कि लॉकडाउन के चलते सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है कुछ पैसा दे रही है जनधन योजना के अकाउंट में, तो उसी के लिए बहुत ज़्यादा अकाउंट इस बीच में खोले गए हैं।
तो ये बताया कि 40 करोड़ से ज़्यादा अभी तक अकाउंट खोले गए हैं जनधन योजना के तहत। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें 50% से ज़्यादा जो अकाउंट होल्डर हैं वो विमेन हैं। और साथ ही साथ इनमें जो टोटल जो डिपॉजिट है वो कितना है, 1.30 लाख करोड़ रुपए इसमें डिपॉजिट हैं। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 28 अगस्त 2014 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कप्तान के तौर पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो इनका नाम है इयॉन मॉर्गन। इयॉन मॉर्गन इंग्लैंड के कैप्टन हैं और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा है। महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया था सबसे ज़्यादा छक्कों का रिकॉर्ड एक कैप्टन के तौर पर। और 211 छक्का था और इयॉन मॉर्गन ने 211 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और ये रिकॉर्ड अब इनके नाम हो गया है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राम प्रधान का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो राम प्रधान एक पॉलिटिशियन थे और ये जो हैं पॉलिटिशियन थे और साथ ही साथ ये राजीव गांधी जी के सरकार में गृह सचिव भी रह चुके हैं, यूनियन होम सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, साथ ही साथ ये अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं। और इन्होंने आसाम और मिज़ोरम के पीस समझौते में यानी कि शांति समझौते में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2020 का थीम क्या है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि एक तो इंटरनेशनल डेज मनाया जाता है, इंटरनेशनल वीक मनाया जाता है, इंटरनेशनल ईयर मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल वीक जो है ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग इंटरनेशनल वीक जो है ये कब से कब तक मनाया जाता है, 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक ये वीक मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम क्या था, तो इस बार इसका थीम था सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लेनेट। सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लेनेट। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस देश में कैवकाज 2020 रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास में भाग लेगा, यानी कि स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज में भाग लेगा। तो इस एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, अगले मंथ रशिया में किया जाएगा और इसमें इंडिया पार्टिसिपेट करेगा। इसमें चाइना भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ईरान, टर्की, पाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज में पार्टिसिपेट करेंगे। यानी कि एक मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज होगा जिसमें कि इंडिया पार्टिसिपेट करेगा और इसमें इंडिया की तीनों सेना पार्टिसिपेट करेगी, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेजिंग अयोध्या इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक जो है लिखी गई है नीना राय जी के द्वारा। नीना राय के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और इसमें बताया गया है कि अयोध्या के हिस्ट्री पर ये कहा जा रहा है, उनके द्वारा ये प्रॉमिस किया गया कि इसमें जितनी सारी इन्फॉर्मेशन होगी वो पूरी तरह से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी। साथ ही साथ इसमें एंसेंट हिंदू और राम और सीता जी के बारे में भी बताया जाएगा इस बुक में। ये नेक्स्ट यानी आई थिंक ये सितंबर में रिलीज़ होगी, सितंबर या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुयाना के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं। तो गुयाना जो है ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और इसके नए प्रेसिडेंट बन गए हैं इरफान अली। और वहीं पे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं भरत जगदेव और पीएम कौन बने हैं, तो मार्क फिलिप्स। तो इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिए, यहाँ से आपका एक तरह से 3 क्वेश्चन बन रहा है। और गुयाना जो है इसकी कैपिटल क्या है, तो जॉर्ज टाउन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सियासत में सदस्यता इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये पुस्तक लिखी गई है विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा, जो कि बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं। और इस पुस्तक का विमोचन किया गया है बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अब्राहिम अलका जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये थिएटर से संबंधित थे, यानी कि एक इंडियन थिएटर के डायरेक्टर थे और ड्रामा टीचर भी थे। और इन्होंने एनएसडी यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ये 15 साल तक डायरेक्टर रहे थे, यानी कि 1962 से 1977 तक ये एनएसडी के डायरेक्टर थे। और अभी भी प्रेजेंट टाइम तक इतने दिनों तक कोई भी एनएसडी का डायरेक्टर नहीं रहा हुआ है। तो ये अभी तक के लॉन्गेस्ट एवर एनएसडी के डायरेक्टर हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का निधन हो गया।
तो ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनका कि अभी हाल ही में निधन हो गया। ये 1985 से 1986 तक ये महाराष्ट्र के सीएम थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1971 में देश की मुक्ति युद्ध यानी कि लिबरेशन वार के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए कौन सा देश स्मारक का निर्माण करेगा? तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, इसका आंसर होगा बांग्लादेश। यानी कि लिबरेशन वार में जो है, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, वो क्या हो गया? बांग्लादेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली किसान रेल किन दो राज्यों के बीच चली? तो भारत की पहली किसान रेल चली है महाराष्ट्र टू बिहार, और कहाँ से कहाँ तक? तो देवलाली स्टेशन से बिहार के दानापुर स्टेशन के बीच ये ट्रेन चली। और इसमें यह बताया गया कि एक तो टाइम का बचत कितना हुआ, 15 घंटा का बचत हुआ। जो बाय रोड अगर आती तो 15 घंटा इसमें ज़्यादा लगता पहुंचने में, कोई भी सामान हो। दूसरी बात ये कि पर टन जो है, जितना टन सामान आया उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, पर टन सामान लाने में जो है 1000 का बचत हुआ। तो समझ सकते हैं कि आप कोई भी फेरी ट्रेन से जो है कितना सारा सामान ला सकते हैं कैरियर ट्रेन से। और इसमें जो है अनाज, फल, सब्जी लाया जाएगा और इसको कम समय में पहुंचाया जाएगा, और इससे किसानों को भी बेनिफिट मिलेगा। एक तो पैसा ही बचेगा, समय में भी सामान आ जाएगा, जहां से जहां सामान आना होगा, सामान जल्दी ख़राब भी नहीं होगा अगर सब्जी या फल है तो चलिए अब कुछ न्यूज़ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। और जितने सारे न्यूज़ हैं वो सुपर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला न्यूज़ है और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि बीसीसीआई सस्पेंड्स टाइटल स्पॉन्सरशिप डील विथ वीवो फॉर अपकमिंग आईपीएल। तो आपको पता होगा कि आईपीएल के द्वारा जो है 5 साल का टाइटल स्पॉन्सरशिप दिया गया था वीवो को, जिसको कि सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया है। और ये था 2018 से लेकर 2022 तक, लेकिन इसे हमने 2020 में ही कैंसिल कर दिया। और ये जो स्पॉन्सरशिप था वो 2190 करोड़ रुपए का था। तो आपको पता होगा कि अभी इंडिया चाइना के बीच स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो इसी के चलते ये निर्णय लिया गया है और ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। आपको पता होगा कि यूएई में यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इस बार के आईपीएल होंगे। और कब से कब तक होंगे? तो 19 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक के बीच आईपीएल खेले जाएंगे। कहाँ कहाँ? तो यूएई के दुबई में, शारजाह में और अबू धाबी में। साथ ही साथ आई थिंक अक्टूबर नवंबर के में जो है वुमेन T20 का मैच भी खेला जाएगा। कहाँ पे? तो यूएई में। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि आपको पता होगा कि लेबनान की कैपिटल बेरूत में जो है बहुत ही भयंकर धमाका हुआ। और इसमें जो है यहाँ पे तो 100 ही लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक लगभग 200 लोग मारे जा चुके हैं और साथ ही साथ 5000 लोग घायल हुए हैं। और कहा जा रहा है कि 3 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। आपको पता होगा कि बेरूत जो है वहाँ पे पोर्ट के पास जो है एक बहुत ही भयंकर धमाका हुआ। और ये धमाका क्यों हुआ? ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे एक तो जो फैक्ट्री थी पटाखों की, वहाँ पे छोटा सा एक आग लगा और वहीं पे अमोनियम नाइट्रेट जो है 2750 टन रखा हुआ था बिना सेफ, मतलब कोई भी सेफ वेयर हाउस नहीं था जहाँ पर रखा हुआ था अमोनियम नाइट्रेट। ये 2014 से रखा हुआ था, ये एक सीज्ड अमोनियम नाइट्रेट था, इतना बड़ा भंडार। और इसको अगर आप कैपिटल में रख रहे हैं तो सेफ तरीके से रखा जाना चाहिए, लेकिन उस तरह से रखा नहीं गया था 2014 से ही। तो इसमें बहुत ही भयंकर ब्लास्ट हुआ और आपने भी ब्लास्ट की वीडियो इमेज देखी ही होगी। इसमें लगभग 200 लोग मारे जा चुके हैं अभी तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और 5000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं, 3 लाख से ज़्यादा लोग इसमें बेघर हो चुके हैं। और ये इतना बड़ा ब्लास्ट था कि कहा जा रहा है कि जो साइप्रस जो है, जो आइलैंड ऑफ साइप्रस जो है 240 किलोमीटर आगे, वहाँ तक इसकी आवाज़ सुनाई दी थी। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि महिंदा राजपक्षा टू टेक ओथ एज पीएम, यानी कि 9 अगस्त को, यानी कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9 अगस्त को ही, तो इन्होंने आज श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। और इन्हीं के भाई हैं गोताबाया राजपक्षा जो कि प्रेसिडेंट हैं। तो महिंदा राजपक्षा पहले भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2006 से 2015 तक, और अब बन गए हैं प्रधानमंत्री। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये वीडियो का अंत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल स्टडी फॉर एक्सेलेंस को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।